महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में औरंगजेब की कब्र, कुंभ और गंगा नदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि कुंभ पर मैंने बयान दिया तो कुछ नए हिंदुत्ववादियों ने कहा कि मैंने कुंभ की तौहीन की। हमारे मुल्क में नदियों की हालत बेहद तशवीशनाक है। पहले राजीव गांधी और अब 2014 में मोदी ने कहा कि गंगा साफ करेंगे, लेकिन लाखों लोग गंगा में स्नान करके बीमार हुए। सवाल गंगा की तौहीन और कुंभ की तौहीन का नहीं है, सवाल गंगा की सफाई का है। राज ठाकरे ने औरंगजेब को लेकर कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए या उखाड़नी चाहिए। इस पर अब हम असल मुद्दों को छोड़कर चर्चा कर रही हैं। फिल्म देखकर जागने वाले हिंदू कुछ काम के नहीं। तो वाज़ेह है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब को लेकर जो सियासत शुरू हुई उस पर हिंदुत्ववादी पार्टी होने के जो दावा भरती हैं, दम भरती हैं, जिसमें से राज ठाकरे की भी एक पार्टी है मन से, उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। औरंगजेब को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि कब्र उखाड़ना और रहना ये मुद्दा नहीं है, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है और दूसरे मुद्दों को छोड़कर हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप जो इतिहास उससे बचें वो। साथ ही साथ कुंभ और गंगा को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कुंभ पर मेरे सवालों को लेकर गलत तरीके से यहाँ पर पेश किया गया। मैं गंगा की सफाई की बात कर रहा हूँ। कुंभ में लोगों ने यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्नान किया, लेकिन गंगा की सफाई को सरकारों ने किस हद तक आगे बढ़ाया है हमारे सामने है। कुंभ में स्नान करने वाले लोग बीमार हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें कही हैं, दीगर कई बातों का जिक्र किया है कि हमें नदियों और पेड़ों की फिक्र नहीं है, हम औरंगजेब की कब्र की फिक्र कर रहे हैं। फिल्म देखकर जागने वाला हिंदू किसी काम का नहीं है। राज ठाकरे ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो कब्र, कुंभ और गंगा पर राज ठाकरे ने क्या पंगा ले लिया है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में रह रहकर जो खबरें सामने आ रही हैं, औरंगजेब की कब्र से लेकर जो सियासत शुरू हुई उस पर आरएसएस ने अब कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम किया, तो खुद राज ठाकरे भी इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठा रही हैं। तो आपको बता दें कि राज ठाकरे ने कहा है कि फिल्म देखकर जागने वाला हिंदू किसी काम का नहीं है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने कहा था असेंबली के अंदर कि फिल्म देखने के बाद लोगों की भावनाएं जाग उठी और नागपुर में जो तशद्दुद हुआ उसकी एक बानगी नजर आए। हालांकि अब उसी फिल्म को लेकर राज ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए हैं और जो लोग एक फिल्म देखकर जागे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि फिल्म देखकर जागने वाला हिंदू किसी काम का नहीं है। तारीख के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। राज ठाकरे ने ये तमाम बातें कही और हमारे साथ इस चर्चा में जो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। डॉक्टर वागेश एस सारस्वत साहब, जनरल सेक्रेटरी एमएनएस से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर वागेश साहब, मेरा सवाल आपसे है, राज ठाकरे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके तहत उन्होंने ये बयान दिया है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो जमातें हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो औरंगजेब को लेकर और ज्यादा कट्टर बयान दे रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे इससे इतर नजर आए। पंगा ले लिया क्या आपने? नहीं, पंगा तो हम लेते ही रहते हैं। हमारी पार्टी इस मामले में सबसे आगे रहती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जो बेवजह की चीजें हैं उनकी जरूरत देश को नहीं है। देश को जिन चीजों की जरूरत है उस पर ध्यान नहीं दे करके ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब की कब्र कोई आज तो बनी नहीं है, जब उनका इंतकाल हुआ था तब से लेकर के उनको वहीं दफनाया गया था तो कब्र बना दी गई। हमारी पार्टी का मत ये है कि जो हो चुका है तो हो चुका है। एक कोई फिल्म आती है और उसमें औरंगजेब की बर्बरता दिखाई जाती है तो बहुत सारे जो संगठन है उनका हिंदुत्व जागृत होता है। अगर हमने इतिहास पढ़ के वो चेतना पाई होती तो अलग बात होती थी। तात्कालिक चीज से, किसी फिल्म से, किसी विचार का कोई संबंध होता नहीं है। फिल्म एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है, लेकिन हमारे जो आला पॉलिटिशियंस हैं वो देश में बेवजह की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके हमको समझ में नहीं आता कि क्या हासिल करना चाहते हैं। औरंगजेब इतिहास का है और औरंगजेब बाहर उनके फोर फादर कहीं से भी आए हों, औरंगजेब का जन्म जो हुआ वो गुजरात में हुआ और महाराष्ट्र में 27 साल तक लगातार रहे और जहां उनका इंतकाल होगा वहीं कब्र बनेगी। और अब ये है कि अगर आपको उसमें कुछ बदलाव करना है
तो हम ये कर सकते हैं कि जो मराठाओं का इतिहास है उसको ऊपर रखने के लिए उस कब्र पे कुछ नामांकित कर सकते हैं कि ये वही औरंगजेब है जो यहाँ हमको दबाने, हमसे लड़ने आया था और यहीं उसको दफना दिया गया। और मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी ने जो बयान दिया है वो किसी भी एंगल से गलत नहीं है। उन्होंने देश को एक करने के लिए, समाज को एक करने के लिए, जाति और धर्म की व्यवस्थाओं में बंटवारे को बचाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। राज ठाकरे साहब हिंदुत्ववादी छवि के लीडर माने जाते हैं, जैसा उनका बैकग्राउंड रहा है। लेकिन आज जो उनका बयान सामने आया है, फिल्म देखकर जागने वाले लोग हिंदू जो हैं वो किसी काम के नहीं है, उन्होंने बहुत खुलकर इस बात की मुखालिफत की है। दूसरी तरफ आप कुंभ का भी जिक्र करते हैं, गंगा का भी जिक्र करते हैं और बीजेपी इन्हीं मुद्दों के सहारे अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती है। अगर ये बयान दिया गया और तो राजनीति में समझौतावादी होते हैं। राजनीति में कोई अपने सर पे पैर मोल नहीं लेता है। हमको ये पता है कि इस तरह के जो बयान है, इस तरह की जो बातें हैं प्रैक्टिकली सही है लेकिन पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि गंगा को मां मानने वाले इस देश में बहुत लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे कह रहे हैं जैसे दूसरी नदियां हैं उसी तरह से ये भी एक नदी है और इस नदी का पानी गंदा हो चुका है, अब नहीं हुआ है, सालों साल से गंदा है। राजीव गांधी जी के समय से गंगा सफाई की बातें हो रही हैं, सरकार कर रही है, पैसा दिया जा रहा है, बजट बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार गंगा की सफाई के लिए बजट दे रही है तो गंगा मैली हो चुकी है और गंगा की सफाई करने के लिए या देश भर की तमाम नदियों की सफाई करने के लिए राज ठाकरे जी आवाज बुलंद करते हैं तो उसमें गैर क्या है, गलत क्या है? अगर जागरण के लिए कोई चीज कही जाए तो ये अंधभक्तों की क्या भक्ति है वो हमको तो पता नहीं है।